ऑब्जेक्ट्स। नाउ एज यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पर नोटबुक्स रखे गए हैं टेबल के ऊपर एंड उसके ऊपर एक डस्टर रखा है, चॉक रखा है, राइट। चॉक, डस्टर, शार्पनर, इरेजर एक्सेट्रा ऑन देम। ओके, आपने देखा वो टेबल के ऊपर बुक्स रखे हैं, नोटबुक के ऊपर चॉक, डस्टर, शार्पनर, इरेजर एक्सेट्रा रखा हुआ था। Now quickly take out a notebook without affecting the other according to figure 2.2b. Now see here in this figure, okay, अभी क्या करना है, नीचे से एक नोटबुक को निकालना है बिना बाकी बुक्स को हाथ लगाए। ओके, नीचे से क्विकली आप एक नोटबुक निकाल दोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो ऊपर जो चीजें रखी हुई थी, डस्टर, चॉक एंड शार्पनर, ओके, वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, राइट। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, arrange the notebook and keep chalk, duster, sharpener, rubber etc on them as previous steps. Okay, वापस से बुक अरेंज करना है जैसे हमने पहले किया था। ओके, बुक अरेंज करके उसके ऊपर डस्टर, शार्पनर सब रखना है। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, नाउ give a slight push to this structure and observe what happens. Then again give a hard push. Observe what happens. Carry out a discussion on these activities. Now see here, वहाँ पर बुक्स रखे हैं, नोटबुक्स रखे हैं और उसके ऊपर अगेन चॉक, डस्टर, शार्पनर, इरेजर अच्छे से रखा हुआ था। अब आप स्लाइड पुश दोगे तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा शेक हो जाएगा, ऊपर के जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा शेक होगा। लेकिन अगर आप हार्ड पुश करोगे नीचे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, नीचे की अगर बुक में एक हार्ड पुश अप करोगे तो ऊपर की जो चीजें हैं वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है, गिर जाती है, राइट। नाउ सी geographical explanation. Earthquakes and volcanoes occur because of the instability in the interior of the earth. This instability is created due to the movements occurring in the earth's interior. Okay, जैसे आपने बुक का देखा एग्जाम्पल, ओके, बुक के आपने स्टॉक रखे थे और ऊपर आपने चॉक, डस्टर वो सब अच्छे से अरेंज करके रखा था। जैसे आपने पुश किया उसको, कैसे वो सारी चीजें ऊपर की गिर गई। ओके, ये इंस्टेबिलिटी क्यों आई, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, यानी बुक में आपने मूवमेंट किया और ऊपर की चीजों में इंस्टेबिलिटी आई, मतलब ऊपर की चीजें हिल गई और गिर गई। सिमिलर वे जो अर्थक्वेक्स या वोल्केनोज होते हैं वो भी अर्थ के अंदर जब इंस्टेबिलिटी होती है, जब मूवमेंट होता है, उसी वजह से ही अर्थक्वेक और वोल्केनोज अकर होते हैं। ओके, generally the movements in the earth's interior occur in the upper layer of the mantle. Tremendous energy is released by radioactive materials in the mantle. Okay, mantle क्या है, आपने ज्योग्राफी में लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर में। ओके, अर्थ के अलग अलग लेयर के बारे में एक्सप्लेन किया है इसमें। ऊपर का जो सरफेस है अर्थ का, दैट इज नोन एज क्रस्ट। ओके, एंड उसके नीचे का जो पोर्शन है, जो लेयर है, दैट इज नोन एज मेंटल, एंड उसके अंदर का जो लेयर है दैट इज नोन एज कोर। ओके, तो जनरली जो मूवमेंट होता है अर्थ के ऊपर वो कहाँ पर होता है, अपर लेयर ऑफ द मेंटल। मेंटल का भी 2 लेयर होता है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। तो अपर लेयर में जब मूवमेंट होता है तो ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, अर्थक्वेक्स या वोल्केनोज होते हैं।
अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, ठीक है। तो उसमें से जब मूवमेंट होता है, फ्रिक्शन होता है, आपस में वो लोग टकराते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, रेडियो एक्टिव एनर्जी रिलीज होता है। ओके, these energy waves travel from one place to another. Due to such a flow of energy, instability is caused in the mantle. Okay, ये जो एनर्जी रिलीज होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल से, वो एक वेव की तरह ट्रेवल करती है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, और उसी वजह से इंस्टेबिलिटी होती है मेंटल में। ओके, the movements are classified on the basis of their velocity, direction and the landforms they produce. ये जो मूवमेंट होता है, ये जो वेव्स का मूवमेंट होता है, जिसके वजह से अर्थ के इंटीरियर में इंस्टेबिलिटी मूवमेंट क्रिएट होता है, that is classified on the basis of their velocity, direction and the landforms they produce. Now यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो वोल्केनिक इरप्शन का। ओके, now see classification of internal movements. Internal movements को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, velocity, direction and landforms. Okay, now see in velocity movements. If the movements are slow, occurring continuously like formation of mountains and continents. अब अर्थ के अंदर कंटिन्यूअस मूवमेंट होते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कभी मूवमेंट हुआ तभी अर्थक्वेक होता है। वो तो जब होता है जब झटके से सडनली होता है और इम्पैक्टफुल होता है तब, लेकिन अर्थ के अंदर स्लो मूवमेंट कंटिन्यूअस बेसिस पे होते रहता है, जिसके वजह से किन किन चीजों का फॉर्मेशन होता है, माउंटेन्स का और कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द स्लो मूवमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज सडन मूवमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। तो जब सडन मूवमेंट होता है, झटके आते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, इवेंट्स लाइक वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। ओके, नाउ सी डायरेक्शन। ओके, जो मूवमेंट है उसका डायरेक्शन, जो वेव्स है उनका डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। ओके, हॉरिजॉन्टली वो मूव करता है वेव, यानी उस वेव के डायरेक्शंस हॉरिजॉन्टली जाते हैं, एंड आल्सो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी ऊपर नीचे का मूवमेंट। ओके, नाउ लैंडफॉर्म्स, continent building, creating continents, plateaus and highlands. Okay, continent building यानी landforms create होता है, which can be continents, plateaus or highlands. Okay, and next is mountain building and that is also two types, folding and faulting. Okay, mountain building होता है वो भी दो तरीके का होता है, that is folding and faulting. Okay, now see your slow movements. The effect of slow movements can be seen in the form of formation of mountains and continents on the earth's crust. This can be explained as follow. Okay, जो slow movement होता है अर्थ के इंटीरियर में, उसका इफेक्ट क्या होता है, formation of mountains and continents. Okay, now see here, ये टेबल देखो, effect, pressure, tension. Okay, now see the direction of the wave movement. जो वेव है, जो रेडियो एक्टिव एनर्जी जो रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द
माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स दैट इज ओरोजेनिक. ओके, माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट को ओरोजेनिक भी बोला जाता है. ओके, नाउ ट्राई दिस. एक्टिविटी 1. टेक अ 30 centimeter long paper strip. Place your hands on both the ends of the strip. As you can see here in this picture. Okay, एक पेपर का स्ट्रिप आप टेबल के ऊपर रखते हो. Move both the hands towards each other, giving pressure on the strip. Observe what happens to the strip. Okay, टेबल के ऊपर आप स्ट्रिप रखते हो. ओके, एंड दोनों भी एंड जो स्ट्रिप का है उसके ऊपर आप हाथ रख के दोनों भी हाथ को एक दूसरे के डायरेक्शन में आप प्रेस करते रहोगे, प्रेशर दोगे. तो क्या होता है, पेपर कैसे फोल्ड हो गया, राइट. सेम वे सॉफ्ट रॉक के ऊपर जब सेम डायरेक्शन में जब वेव्स आते हैं, प्रेशर आता है, तो ऐसे फोल्डिंग्स आते हैं. मतलब माउंटेन का क्रिएशन होता है, माउंटेन का फॉर्मेशन होता है. ओके, geographical explanation. In activity 1, the strip was moved by